आज की यह किताब उन लोगों के लिए एक आदर्श किताब है जो गहरी सोच के बारे में सोचना पसंद करते हैं। हालांकि यह किताब आपको ह्यूमन और टेक्नोलॉजीज के रिलेशन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है, लेकिन फिर भी इस विषय पर इन जानकारियों के साथ शुरुआत करना बेहतर होगा। अच्छा, जरा विचार करके देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और चेस में सामान्य क्या है। गूगल असिस्टेंट एल्गोरिथम के पीछे कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? क्या हमें अब भी सोच विचार में कंप्यूटर से आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उसके शक्तियों के सामने हमें हार मान लेनी चाहिए? आज के इस समरी में लेखक हमें ऐसे ही सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे और साथ ही ह्यूमन माइंड, थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यह सभी भविष्य में कैसे डेवलप और इंटरेक्ट होंगे जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम डीप थिंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लेखक गैरी कैस्पैरोव हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने रूब्रिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस हम कभी नहीं होने देंगे। यह किताब पिछले 50 साल के इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की समरी है और साथ ही यह जानने में मदद करेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हमें कहां तक ले जा सकती है। लेसन 1, वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट कंप्यूटर्स टेकिंग अवे आवर जॉब्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ओवरऑल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में अक्सर कैजुअल कन्वर्सेशन में एक मुद्दा यह सामने आता है, कभी चाय की टपरी पर, तो कभी किसी रेस्टोरेंट पर, तो कभी किसी मोहल्ले के नुक्कड़ पर हम ऐसी बातें सुन ही लेते हैं, जैसे कि अगर कंप्यूटर्स ह्यूमन लेबर की जगह ले लेंगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमें क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। लाभ के बारे में तो हम कम ही सोचते हैं, लेकिन नुकसान हमें यही दिखता है कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो इनसिक्योरिटीज बढ़ेगी। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। हम शायद भूल रहे हैं या फिर शायद हमको पता ही नहीं, लेकिन ऐसी बातचीत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वक्त से ही होती चली आ रही है। जैसे क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से नई टेक्नोलॉजी से समाज को कोई लाभ होगा या नहीं, और इस पर विवाद आज तक जारी ही है और जारी रहेगा भी। आपको पता है कि इस तरह की चर्चा को हमारा एक डर प्रेरित करता है, जैसे कि एक बार जब हमारे पास पर्याप्त अच्छी मशीन्स हो जाएंगी तो क्या मानव योगदान की जरूरत होगी या फिर नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि हमें इस बात की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजीज इंसानों की जगह ले लेगी, क्योंकि ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 19वीं सेंचुरी में, मतलब स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार के बाद भी ह्यूमन इनपुट तब भी वैल्यूएबल बने रहे। 1960 से 70 के दशक के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजीज ने ह्यूमन लेबर की आवश्यकता को बेशक कम कर दिया, लेकिन उनके बिना वो अकेले काम करने में सक्षम नहीं हो पाए। और अब 21वीं सदी की शुरुआत में हम फिर से वही बातचीत कर रहे हैं और इस बार हमारे पिक्चर का खलनायक इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन अगर हम इतिहास की बड़ी तस्वीरों को उठाकर देखेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन को बेहतर तो बनाया है। इन टेक्नोलॉजीज ने मानव के कंधों से बोझ को कम किया है, साथ ही साथ हमारी संस्कृति और सभ्यता के रिफाइनमेंट को भी सक्षम बनाया है, और तो और यह मानवाधिकार और समानता जैसे विचारों को भी बढ़ावा दिया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इन टेक्नोलॉजीज ने इंसान के कंधे से बोझ को कम किया है, ताकि इंसान अपने सुपर कंप्यूटर जैसे दिमाग को, जिसका कोई तोड़ नहीं है, उसे सही जगह उपयोग में ला सकें। इसलिए आज हमें यह डर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर, इंटरनेट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां ले लेंगे, क्योंकि वो आर्टिफिशियल हैं और आपके पास ओरिजिनल इंटेलिजेंस है। और मार्केट में आर्टिफिशियल से ज्यादा ओरिजिनल की कीमत हमेशा से ही ज्यादा थी और रहेगी भी। इसके बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने समाज को इस नई वास्तविकता के अनुरूप कैसे ढाल सकते हैं। हम कैसे इन टेक्नोलॉजीज को, इन टाइम को अपने सही फायदे के लिए उपयोग में ला सकते हैं। यह युग एआई वर्सेस ह्यूमन नहीं, बल्कि ह्यूमन अलोंग विद एआई असिस्टेंट्स का है। आप ये सोचिए, आप चाहे स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, आप प्लेयर हैं या बिजनेस करते हैं, आप चाहे कुछ भी करते हैं, आज हम सबके पास अपना पर्सनल असिस्टेंट है, जिसे पहले के लोग शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। वो आज आपके हाथ में है, जो आपका समय बचाता है, जो आपको नहीं पता उसे तुरंत बताता है, आपको इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्मार्ट बनाता है। तो उसकी मदद एज एन असिस्टेंट लीजिए, ना कि उसे अपना कॉम्पिटिटर समझिए, क्योंकि एआई आपकी जगह कभी नहीं ले पाएगा। लेसन 2, द एलिमेंट दैट सेपरेट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस फ्रॉम आर्टिफिशियल इज इमोशन। सदियों से चेस खेलना सिर्फ इंसानों की गतिविधि ही रही है, एक ऐसा जटिल खेल जिसके लिए उच्च स्तर की बुद्धि की आवश्यकता होती है, जो किसी अन्य जानवर के पास नहीं होती। लेकिन चेस खेलने के लिए आवश्यक स्किल केवल जानकारी संसाधित करने और एक अच्छी रणनीति बनाने के बारे में नहीं है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, और वो है आपका इंटेलिजेंस, जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल सहन शक्ति के बारे में भी है, जो कंप्यूटर के खेल में शामिल होने से पहले से ही इस संसार में मौजूद था। चेस का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताता है कि हम आमतौर पर इसे एक खेल के रूप में क्यों देखते हैं।
भले ही इसके लिए बहुत अधिक शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चेस जैसे खेल के दौरान होने वाली भावनात्मक उथल पुथल के कारण अक्सर खिलाड़ी थककर बाहर आ जाते हैं, जैसे कि उन्होंने अभी अभी एक लंबी दौड़ पूरी की हो। लेखक ने विश्व के प्रमुख चेस प्लेयर्स के अनेक खेलों को एनालाइज किया और पाया कि वे आश्चर्यजनक रूप से कई टेक्निकल गलतियां करते हैं। वो ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो बेहतर खेलना नहीं जानते, बल्कि ये गलतियां अधिकतर उन साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस के कारण होती है जो खिलाड़ियों को अपने ओपोनेंट की वजह से होती हैं। क्योंकि जब एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ चेस खेलता है तो वो खेल पूरी तरह से स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति के बारे में नहीं होता है, बल्कि कुछ चालें केवल इसलिए काम करती हैं क्योंकि वे प्रतिद्वंदी को असहज महसूस कराती हैं। वो ओपोनेंट के इमोशंस के साथ खेली जाती हैं। लेकिन इस प्रकार की रणनीति आपको कभी भी कंप्यूटर के विरुद्ध जीतने में मदद नहीं कर सकती, केवल इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में इमोशंस यानी कि भावनाएं नहीं होती हैं। चेस का यह एग्जाम्पल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मानव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां अलग अलग हैं, कहां भिन्न हैं। कंप्यूटर के लिए यह खेल बस इंफॉर्मेशन का स्ट्रेटेजिक प्रोसेसिंग है, लेकिन किसी इंसान के लिए यह हमेशा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, इमोशंस होता है। हमें हमारे इमोशंस के शक्तियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह हमारे इमोशंस ही हैं जो हमारे जीवन को अर्थ, रंग और बनावट देते हैं। हमें प्रसन्नता से दुख, उत्साह से आक्रोश, संतुष्टि से आवश्यकता तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मानना या कहना गलत नहीं होगा कि एक इमोशनफुल बॉडी इमोशनलेस बॉडी से हमेशा ताकतवर होती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ तो गए ही होंगे। आपका इमोशंस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग बनाता है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं और ना ही यह कोई हॉलीवुड की मूवी है कि कोई मशीन मेरी बात सुनकर मेरे जान के पीछे पड़ जाएगी। लेसन 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टिल हैज नॉट रीच्ड इट्स टिपिंग पॉइंट। मूरे के नियम के मुताबिक बेस्ट कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर हर साल दुगनी होती जा रही है। यहां तक कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में ना होते हुए भी कोई भी यह देख सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज कितनी तेजी से विकसित हो रही हैं और हमारे जीवन को बदल रही हैं। लेकिन लेखक का तर्क यह है कि प्रमुख एआई रिवॉल्यूशन तो अभी भी होना बाकी है। ओह, अब नुक्कड़ पे बैठे लोग फिर से टेंशन में आ जाएंगे कि जब एआई पूरे तरीके से आया नहीं तो ये हाल है, और जब पूरे तरीके से आ जाएगा तो क्या होगा भाई? तब तो सब लोग अपने घर में रहेंगे और बाहर सिर्फ एआई से चलने वाले रोबोट राज करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, यह मूवी नहीं है, यह वास्तविक जीवन है, और वास्तविकता में यह कल्पना कभी भी वास्तविक नहीं होने वाली है। अभी हम यह सोचते हैं कि एआई पहले से ही मानव मस्तिष्क को मात दे रहा है, लेकिन यह तब की ही संभव है जब हम इंटेलिजेंस को उस डाटा की मात्रा से मापते हैं जिसे वो प्रोसेस और एनालाइज कर सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मशीन निर्विवाद रूप से यहाँ के लोगों से बेहतर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कंप्यूटर्स अभी भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, वो अपनी इनिशियल प्रोग्रामिंग की स्वतंत्रता रूप से तैयार नहीं कर सकते। मतलब उनके काम करने के लिए उनकी शुरुआत ही इंसान से होगी। जैसे जब हम गूगल असिस्टेंट से कोई सवाल पूछते हैं या जैसे गूगल असिस्टेंट ही हमसे कुछ पूछता है, तो ऐसा सिर्फ मनुष्यों द्वारा निर्मित इनिशियल डाटा के आधार पर होता है। यह आपके साथ बनाए संबंध से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ भी नया बनाने या करने में सक्षम नहीं है। हाँ, टेंशन वाली बात तब है जब आप गूगल असिस्टेंट से यह पूछें कि हे गूगल, मुझे बताओ कि मैंने रात में क्या खाया था, और वो बता दिया, तो यह वाकई में टेंशन की बात है। पर निश्चिंत रहिए, अभी 100 सालों तक ऐसा होने का आसार मुझे तो नहीं दिख रहा है। लेखक का भी मानना यही है कि एक बार जब ऐसा होने लगेगा तब वाकई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए युग में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है और उन सब मुकाम को हासिल करने की जरूरत है जिसका आपने सपना देखा है। न कि सर पर हाथ रख के यह टेंशन लेने की जरूरत है कि एआई कहीं मेरी नौकरी न खा जाए, एआई कहीं मेरा खाना न खा जाए, एआई कहीं मुझे न खा जाए। वो मशीन है, मॉन्स्टर नहीं। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। आप यह किताब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।